सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है माय एमबीए जर्नी, जो मैं एक्सप्लेन करने वाला आप लोगों को कि टियर 3 कॉलेज से एमबीए करने में क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, क्या प्लेसमेंट रेट होता है, कैसे आपका होल चीज़ पूरा कोर्स जो मैनेज होता है, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप भी सोच रहे हैं कि टियर 3 कॉलेज से आपको भी एमबीए करना है 2025 में, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस। और आगे बढ़ने से पहले जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और जो उत्तरांचल में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए तो बहुत काम आने वाला हूँ, सो स्टे कनेक्टेड गाइस। तो चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं बाकी सारी चीज़ों को। सो गाइस, मैंने अपना एमबीए कंप्लीट करा है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से, जिससे आप वन ऑफ द बेस्ट इन उत्तराखंड और इन नॉर्थ रीजन भी कह सकते हो। इसको टियर 3 और टियर 2 में भी काउंट करा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसके कुछ कोर्सेज जो है लाइक मैनेजमेंट और लाइक लॉ, IHM, ये कोर्सेज काफ़ी फेमस है और इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ की वजह से भी इसको टियर 2 में काउंट करा जाता है, बट लोग टियर 3 भी कहते हैं, वट एवर। सो इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना काफ़ी ईजी पड़ता है। लाइक इस रीजन में, देहरादून रीजन में, ग्राफिकेरा, DVIT, DIT, IMS, UPS और उत्तरांचल, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छे कॉलेज, इसमें कोर्सेज अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, प्लेसमेंट भी थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिलता है एज़ पर दी फीस ऑफ द कोर्स। तो इनमें एडमिशन लेना काफ़ी ईजी है। लाइक अगर आपने जेट, मैट या कैट अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी दिया है तो डायरेक्ट एंट्री इसमें रहती है, डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। बस आपको फीस पे करना है, उसको तब आपका एडमिशन हो जाता है। बाकी जैसा आप परफॉर्म करेंगे वैसे आपको प्लेसमेंट वगैरह मिलती है। तो एडमिशन प्रोसेस में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहता। और एज सच एंट्रेंस एग्जाम भी मैंने देखा तो नहीं है फिलहाल इस रीजन में कि कोई एंट्रेंस एग्जाम भी हो रहा हो एमबीए के लिए। मेरे टाइम पे भी स्पेशली नहीं हुआ था। हाँ, एक इंटरव्यू जरूर कंडक्ट कराता है यूनिवर्सिटी, एज पर हमारे यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था। तो अगर आप उसे क्लियर कर लेते तो एडमिशन हो जाता है। इनकेस अगर आपने अच्छा परफॉर्म करा अपने ग्रेजुएशन में या फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम या फिर कैट जेट जो भी आपका अच्छा, अगर आपने उसमें स्कोर करा हुआ है तो एडमिशन हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है टियर 2 या टियर 3 में एडमिशन लेने के लिए। तो जैसे आप कॉलेज एंटर करते हैं एडमिशन के बाद, तो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तो मतलब ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लाइक आपको थोड़ा फेमिलियर कराया जाएगा कॉलेज से, ओरिएंटेशन, इंडक्शन जिसे हम कहते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं ताकि आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाओ। तो सारे बच्चे नए होते हैं और कुछ जो बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भैया किसी का ID और नंबर दे दो जो एडमिशन ले रहा है MBA में। अरे भाई, सारे नए हो, सबका न्यू एडमिशन है, सब फर्स्ट टाइम जा रहे हो, दोस्त बन जाते हैं, सब हो जाता है, सेटल डाउन हो जाओगे स्टार्टिंग में, नो इश्यूज़। तो कुछ चीज़ें होती हैं ताकि आपको थोड़ा मतलब यूज टू कराया जाए चीज़ों से। लाइक क्लासेस तो होंगी बट सिलेबस स्टार्ट नहीं होता है स्टार्टिंग के कुछ दिनों में। आपको थोड़ा फेमिलियर कराएंगे, आपका प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं और कुछ आपके इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट्स यानी कि आप कॉर्पोरेट ऑफिस विजिट करोगे या फिर कोई इंडस्ट्री विजिट करोगे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यार पूरी इंडस्ट्री फिर ऑफिस कैसे वर्क करता है, कितने उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सर्विस बेस्ड कैसे होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कैसे होते हैं, क्योंकि यू आर द फ्यूचर मैनेजर्स राइट, मे बी समडे। तो सब चीज़ आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है, ताकि आपका डेली हैबिट बन जाए एक बार। उसके बाद फिर आपका कोर्सेज जो भी होते हैं वो स्टार्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो गाइस, काफ़ी रैंडम टॉपिक उठाते जा रहा हूँ, ऐसा कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है कि मैं को एकदम शेड्यूल करके बोल रहा हूँ। तो बात करते हैं एकेडमिक्स की। एकेडमिक्स में लाइक आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है। 2 साल का आपका कोर्स रहेगा, 4 सेमेस्टर रहेंगे इसमें आपके, ठीक है। और हर कॉलेज का अपना अपना अलग टाइमिंग हो सकता है, लाइक 3 मंथ का सेमेस्टर, 4 मंथ का सेमेस्टर, 5 मंथ का, हर कॉलेज का अपना अलग अलग होता है। हमारा था 4 मंथ अराउंड इतने का, लाइक हाँ 4 मंथ का ही सेमेस्टर था हमारा भी। तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर में तो सारे मिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। सेकंड ईयर में फिर आपका मेजर माइनर क्या है, और किसी में डुअल स्पेशलाइजेशन भी होती है, लाइक किसी में सिंगल होगा, किसी में डुअल होगा। डुअल इन द सेंस कि एक मेजर होगा एक माइनर होगा। अगर आपका मेजर में नहीं तो आप माइनर में भी प्लेसमेंट ले सकते हो, लाइक मोस्टली तो ऐसे ही होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक बिजनेस एजुकेशन होगा, HR होगा, मार्केटिंग भी होगा, और थोड़ा बहुत आपका इकोनॉमिक्स होता है, अकाउंट्स होती है, मतलब और जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। ताकि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाए कि आप किस में बेस्ट हैं, आपको किस में अपना आगे करियर ग्रो करना है, वो आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाए। इसलिए आपको मिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और फिर उसमें आपको कुछ कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रहता है। सेकंड ईयर में फिर आप अपना मेजर सब्जेक्ट चूज़ करोगे। अगर आपको मार्केटिंग से करना है, मैंने पर्सनली मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग से करी थी। माइनर मेरी पहले HR थी, बट मैंने चेंज करा के डिजिटल मार्केटिंग भी करी थी। लाइक जो चेंज कराना चाहते हैं, अगर किसी ने जैसे फॉर्म फिलअप कर दिया है सेकंड ईयर में, तो बाद में अगर जिसको चेंज करना होता है वो भी हो जाता है। हर कॉलेज में होता है, फैकल्टीज़ बोलते हैं कि नहीं होता है, बट होता है, हर चीज़ मैनेज हो जाती है, ठीक है। तो मेरा मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग था। तो
सेकेंड ईयर में जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको वही पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आप और कोर में जाओगे, उसके फोर्थ सेमेस्टर तक थोड़ा और डीप उसमें पढ़ना पड़ता है आपको। लाइक जितनी भी थ्योरीज़ हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं और ट्रेंड्स होते हैं जो मार्केट में, जितनी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सब चीज़ आप पढ़ते हो। लाइक फाइनेंस हो, आपको HR हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, आपका फिर इंटरनेशनल बिजनेस हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, कुछ भी हो, तो ऐसे करके सब पूरा प्रोसेस जो होता है फॉलो होता है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या अदर एक्टिविटीज़ होती हैं MBA के अंदर। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल विजिट होता है, ठीक है, आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में कहीं भी आप विजिट करते हो, वो चीज़ आपकी हो गई, वो तो आपकी स्टार्टिंग में हो जाएगी। फिर आपका कॉलेज डिपेंड करता है बाद में कराता है पहले कराता है, पर वो मैंडेटरी चीज़ है, एक तरह से वो ओवरव्यू मिल जाता है उसके लिए। और अदर एक्टिविटीज़ आपकी लाइक आपका वाइवा होता है, आपके कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है, कुछ सर्वे होगा किसी का, तो अगर उसके फील्ड से रिलेटेड है तो मे बी डिफरेंट हो सकता है हर किसी के लिए। बट प्रेजेंटेशंस वगैरह जो होती हैं क्लास में आपके कोर्स के इन बिटवीन, या फिर आपके कह सकते हैं लेसन से रिलेटेड होगा, या फिर आपके रिसर्च पेपर से रिलेटेड होगा, तो आई मस्ट से कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि जो काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको लास्ट में दिक्कत आती है, लाइक फॉर इंटरव्यूज़ और लाइक फॉर एनी अदर रीज़न, आपको कहीं परफॉर्म करना है ऑन स्टेज अगर आपको जाना है, तो मेन चीज़ तो ये कि आपने प्रेजेंटेशन दो, ठीक है। अगर आप प्रेजेंटेशन देते हो क्लास में, फिर अपने बैच के साथ प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, अगर आप अपने 30, 40, 70 लोगों के बैच में अगर प्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने आप को, सो उससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपका कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है उसमें, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन तो पक्का देना अगर जो भी देख रहा है इसमें, ठीक है। प्रेजेंटेशंस होती हैं। फिर आपके सेकंड ईयर में आते आते आपके रिसर्च पेपर्स भी होते हैं। रिसर्च पेपर यानी कि आपका टॉपिक रहेगा, या फिर आपका जो मेंटोर रहता है वो आपको टॉपिक देता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ चीज़ें जो हमारे साथ हुई है। आपका मेंटोर रहता है, जो आपके मेंटोर जो टीचर रहेंगे वो आपको टॉपिक्स देंगे, ठीक है। उस पर आपको रिसर्च पेपर बनाने पड़ते हैं। रिसर्च पेपर बनाना पड़ता है खुद से, इसलिए कि आप बाहर से टेप के बनाते हो, सब बाहर से टेप के ही बनाते हैं वैसे, तो आपको बनाना खुद चाहिए वैसे, ठीक है। तो वो आपका रिसर्च पेपर बनता है, उसके बाद वो आगे पब्लिश भी होता है, ठीक है। उसके लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है अलग से आगे पब्लिश होने के लिए। और जिसने अपने खुद से बनाया होगा तो वही उसका आगे सर्टिफिकेशन वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, रिवॉर्ड वगैरह जो भी है वो मिलता है, उनका आगे पब्लिश होता है। वो अच्छी अचीवमेंट है। अगर कॉलेज में अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है आगे, तो भाई गुड, यू आर गोइंग गुड। तो उसके बाद फिर आपका मैंने बताया वाइवा होता है। वाइवा तो आपका जो डिसर्टेशन रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, जो भी आपका रिसर्च पेपर के अलावा जो बनता है डिसर्टेशन रिपोर्ट होती है, वो भी आपका शायद हमारा तो लास्ट सेमेस्टर में बना था, तो वो आपको बनानी पड़ती है, ठीक है। उसमें भी अलग टॉपिक्स वगैरह होंगे, या फिर आप चूज़ करोगे, वो आपका रिपोर्ट रहता है पूरा 40-50 पेजेस का, डिफरेंट हो सकता है हर कॉलेज में, ठीक है। तो वो आपको जमा करना पड़ता है, सबमिट करोगे, उसके बाद फिर आपका उसी के बेसिस पे वाइवा भी होता है। माइट भी किसी कॉलेज में डिफरेंट हो वाइवा का क्राइटेरिया, हमारे में तो डिसर्टेशन से था, ठीक है। तो वो भी आपको बनाना पड़ता है, उसके लिए भी टाइम मिलता है, 3-4 महीने तो मिल ही जाते हैं एटलीस्ट हर कॉलेज में, तो वो आपको बना के सबमिट करना पड़ता है। और इसके अलावा आपका इंटर्नशिप बोले तो जो आप 2 या 3 महीने के गैप में, फिर आपके ईयर ब्रेक में जो आप सीखते हो कि आपने क्या काम करा था। इंटर्नशिप मैं बोलूँगा कि अगर कोई 1 मंथ का कर रहा है तो 1 मंथ से ज़्यादा कर लो, मोर देन 1 मंथ, मतलब 2 मंथ्स का कर लो, 3 मंथ्स का कर लो, फिर जितना बेटर हो सके। वो डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड में जा रहे हो, लाइक आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है। अगर आप फाइनेंस में जा रहे हो तो फाइनेंस में यार 2 या 3 महीने में तो आप काम नहीं सीख सकते ना, तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, लाइक 5, 6, 7 मंथ। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। आप कॉलेज के बाहर से भी देख लो, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। और उसके बाद जैसे आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होता है किसी भी फील्ड में, तो उसके बाद आपको SIP रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। SIP रिपोर्ट, या फिर आप उसे इंटर्नशिप रिपोर्ट भी कह सकते हैं, फिर किसी कॉलेज में कुछ और भी बोलते होंगे मे बी, तो आपको उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि आपने क्या काम सीखा था। वो होता है आपका सेकंड सेम के बाद, जब आपका ईयर ब्रेक पड़ता है, ईयर ब्रेक में आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आपका जो रिपोर्ट है वो आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए भी टाइम मिलता है, आपको फॉर्मेट मिलता है कॉलेज की तरफ से प्रॉपर कि आपको क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए आप में आपके रिपोर्ट के अंदर, तो उसके बाद आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। अगर आपको इंटर्नशिप भी लेनी है तो वैसे जिस टाइम पे ईयर ब्रेक्स पड़ते हैं कॉलेजेस के, उस टाइम पे लिंक्डइन, नौकरी, इंटर्नशाला, ऐसे कुछ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारे जो इंटर्नशिप्स हैं वो अवेलेबल होती है, पेड, अनपेड, एज पर योर चॉइस। आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशंस कैसे होता है। Tier 3 या Tier 2 कॉलेज में अगर आप हैं तो उसमें आपका एक तो इंटरनल्स होंगे, ठीक है, मिड सेम जिसे बोलते हैं, और एक होंगे आपके एंड सेमेस्टर, जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर के एंड में। तो हमारा भी ऐसे ही सेम था, 2 एग्जामिनेशंस होते थे हमारे पर सेमेस्टर में। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट सेमेस्टर आता है, सेमेस्टर ब्रेक पड़ता है आपका अराउंड 20-25 डेज़ का, ऐसे कुछ आपका सेमेस्टर ब्रेक पड़ता है। हर कॉलेज में अलग होता है, लाइक ग्राफिक वगैरह में शायद थोड़ा कम होता है, और ईयर ब्रेक भी उनका काफ़ी कम होता है एज पर टू हमारे कॉलेज से। हमारे कॉलेज में ज़्यादा ब्रेक था।
तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आपका फिर एग्जामिनेशन भी ईजी है। अगर आप मिड सेम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो वही आपके चांसेस बढ़ते हैं कि आप एंड सेमेस्टर में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई मिड सेम में अच्छे से पढ़ लो, कम मार्क्स का पेपर होता है, ईजी पेपर होता है। अगर उसे आपने अच्छे मार्क्स से पास कर लिया तो एंड सेमेस्टर में उतनी ही कम मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक टीचर का असेसमेंट कैसा है आपके लिए, और आपके वाइवा वगैरह जो भी हैं, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी हैं, वो सब कंबाइन करके आप इजीली पास हो जाते हो। टीयर 2 टीयर 3 में यही बेनिफिट होता है कि आप पास इजीली हो जाते हो। ये ट्रूथ है हर कॉलेज का। हर कॉलेज भले ही बोले कि हाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल लगते हैं एग्जामिनेशन के लिए, मे बी सही हो सकता है, बट बच्चे पास तो हो ही जाते हैं। बहुत कम बच्चों जिनकी बैक लगती है, ठीक है। बाद में आपको स्पेशल बैक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है कहीं कहीं पर ही, और किसी की बैक भी आती है, किसी की सुपर बैक भी आती है जो पास ही ना कर पाए। तो ये चीज़ें भी होती हैं टीयर 2 टीयर 3 में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जामिनेशन का है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, जो है प्लेसमेंट। टीयर 2 टीयर 3 में प्लेसमेंट कैसा रहता है? अगर मैं सच्ची बताऊं तो हमारे कॉलेज से प्लेसमेंट तो काफ़ी बढ़िया रहा है भाई, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिनको बड़ी बड़ी कंपनी से प्लेसमेंट मिलता है, MNCs में भी प्लेसमेंट मिलता है। अगर आप इन जनरली देखोगे ना मार्केट में, तो मोस्टली है सेल्स की जॉब, ठीक है। टेक वाले भी सेल्स की जॉब कर रहे हैं, फिर कॉल सेंटर की जॉब कर रहे हैं, टेली कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। बट वो ये इसलिए कर रहे हैं भाई क्योंकि उनके पास स्किल्स है ही नहीं, कम्युनिकेशन है ही नहीं, तो लो पेड जॉब्स ही मिलेंगी, ठीक है। अगर आपके राइट स्किल्स हैं तो आप भाई बड़ी कंपनीज में जाओगे, क्योंकि टायर 2 या टीयर 3 कॉलेज में बड़ी कंपनीज आती हैं, लाइक गूगल होगी, एसेंचर होगी, विप्रो होगी, इन्फोसिस होगी आपकी, और जितनी आपके टेक जाइंट्स हैं, द बिग 4 हैं आपकी, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज है, वो आती हैं। बट क्या है कि वो लेके जाती है बहुत कम बच्चों को, लाइक 1-2 हर डिपार्टमेंट से डिपेंड करता है कौन सी डिपार्टमेंट के लाइए। तो उसमें से 1 या 2 बच्चे ही जाते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन है, स्किल्स है उनके पास, एक्सपीरियंस है उनके पास, ठीक है। उन्हें अपने रिसर्च पेपर्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स वगैरह अच्छे दिए हैं, अच्छा परफॉर्म करा उसमें, ठीक है। तो तभी जाकर तो प्लेसमेंट होगा भाई, वरना तो कोई उठा के ले नहीं जा रहा, ठीक है। तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो बिल्डअप कर लो अपनी यार। अगर कम्युनिकेशन तुम्हारी सही है ना, तो तुम जेडी पढ़ के भी इंटरव्यू दोगे ना, इंटरव्यू तो क्रैक हो ही जाएगा एटलीस्ट। बाकी टेक राउंड या फिर असेसमेंट राउंड की अलग बात है, एटलीस्ट तुम फर्स्ट L1 राउंड तो कंप्लीट कर लोगे। कम्युनिकेशन पर काम करो। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि अपने प्रेजेंटेशंस में इन सब में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि अगर तुम्हारा स्टेज फियर खत्म होगा, सामने से पब्लिक फेस करने का फियर खत्म होगा, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी, तो यू कैन क्रैक द इंटरव्यू ईजिली, ठीक है। तो प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। अगर बाई चांस नहीं हो पाता है तो भाई सेल्स की जॉब तो है ही, ठीक है। टेलीकॉलिंग वगैरह तो कर ही रहे हैं बच्चे, तभी तो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज बदनाम है इतने। वही है, बस प्लेसमेंट वैसी मिलेगी आपको जैसा आप फीस पे कर दो। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने 6 लाख 7 लाख रुपए दे तो आपको 50 LPA 70 LPA का ऐसा डबल फिगर्स में पैकेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट वो होता है सेल्स जॉब के लिए मोस्टली, अगर मैं सच्ची बताऊँ तो। क्योंकि अगर आपको डबल फिगर्स में देखने को मिलता है पैकेज, तो मोस्टली चेक करना कि वो कौन सी पोस्ट के लिए जा रहा है, फिर कौन सी जॉब के लिए जा रहे हैं। लाइक मोस्टली होंगे उसमें बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, और आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स। तो ये सब चीज़ें होती हैं। वो कंपनी सारा फिगर बना के इंश्योरेंस वगैरह, 4 साल का बॉन्ड वगैरह, वो सब मेजॉरिटी वगैरह में जो भी होती है वो सब मिला के बताते हैं। तो प्लेसमेंट तो है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं है प्लेसमेंट। बस ये कि आपको स्किल्स पर काम करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस अच्छा गेन करना पड़ेगा। बाकी अपने जो कॉलेज के आपके प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है, तो उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए कि आपको अपने सिटीज़ में प्लेसमेंट चाहिए या फिर आपको इस कंपनी के लिए प्लेसमेंट चाहिए, आप इस कंपनी के लिए एम कर रहे हो। लाइक अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर गूगल और अमेजोन, तो उनसे कोऑर्डिनेट करिए कि इस कंपनी में कोई अगर वैकेंसीज आती हैं, फिर कोई जॉब पोस्टिंग हो रही है, तो एटलीस्ट उसे कॉलेज में लेके आएँ, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर आपका HR में आपको प्लेसमेंट लेना है तो ठीक है, HR के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। लाइक HR के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक टैलेंट एक्विजिशन हो गया, आपका रिक्रूटर हो गया, आपका कोर HR हो गया, कंपनी HR जिसे बोल सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। मार्केटिंग वाले हैं तो उनके लिए प्री सेल्स है, और आपका काफ़ी सारी फील्ड है यार, मार्केटिंग रिसर्च है, एनालिस्ट है, और इन सब चीज़ों में आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। बट मार्केटिंग में मोस्टली क्या होता है ना कि टीयर 2 टीयर 3 वाले क्या करते हैं कि ये सेल्स में डाल देते हैं बच्चों को। मोस्टली ऐसा होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स ये सब एक ही समझ के लेते हैं, खासकर कंपनी, क्योंकि कंपनी से जॉब भी वैसी आती है। मार्केट में जॉब सेल्स की है मोस्टली, जो लोग करना नहीं चाह रहे, और इन्होंने आप क्या कर दिया, मार्केटिंग को सेल्स में ही मिला दिया। ये सोचते हैं कि मार्केटिंग इज सेल्स, नो दैट्स डिफरेंट। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी फाइनेंस के लिए मैं बताऊँ, फाइनेंस के लिए बहुत कम जॉब है भाई, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बच्चों के DM यही आ रहे थे कि भैया फाइनेंस में जॉब मिल जाएगी क्या, टीयर 2 टीयर 3 से, फिर आपकी यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में जॉब मिल जाएगी। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि फाइनेंस की बहुत कम कंपनीज आती हैं।
अगर आप फाइनेंस की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड हैव 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइक फाइनेंस फील्ड। लाइक आपने किसी भी फील्ड में अगर आपने जाना है या फिर तो उस फील्ड का एटलीस्ट कुछ टाइम का एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो। इसलिए कहते हैं कि इंटर्नशिप ज़रूरी है भाई करना। तो अब देख सकते अपने CA के पास, या फिर आपको कोई आसपास लोकल बैंक मिल जाता है आसपास में, तो उनसे करिए, या फिर आपके कोई फ्रेंड हैं या फिर कोई आपके रेफरेंस हैं तो उनसे पूछिए। अगर वो आपको इंटर्नशिप वगैरह फिर थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस दे सकते हैं फाइनेंस सेक्टर में तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और बाकी अगर आपका इंटरनेशनल बिजनेस है या फिर आपका किसी और चीज़ में करना चाहते हैं, उसे इतने बड़े बड़े कोर्सेज में लाइक एक्सेप्ट फाइनेंस, HR, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स, इन सब चीज़ों के अलावा तो मुझे लगता नहीं कि Tier 2 Tier 3 में अलग से कोई कोर्स में या फिर MBA का मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर होगा भी तो उस फील्ड में एक्सपीरियंस आपको लेना बहुत ज़रूरी है, बट वो बहुत कम मिलता है बच्चों को, इसलिए वो क्या जाते हैं सेल्स में, मार्केटिंग में, इन सब चीज़ों में चले जाते हैं। और अगर आपको मोर नॉलेज लेनी है कि आपको कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, फिर क्या मार्केट ट्रेंड्स हैं, तो आप अपने वर्कशॉप अटेंड करिए। वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं, सेमिनार्स वगैरह होते हैं, बाहर से कॉर्पोरेट ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है, कुछ बिजनेस फाउंडर्स आएंगे आपके, कुछ सीनियर मैनेजर्स आते हैं, उनकी वर्कशॉप अटेंड करिए, सेमिनार्स अटेंड करिए। हमारे कॉलेज ने भी कराए, आपके कॉलेज में भी होंगे शायद से, अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो ठीक है, अटेंड करिए, उनसे सीखिए कि वो क्या क्या देखना चाहते हैं कैंडिडेट में, क्योंकि वो बताते हैं इनसाइट्स कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या उन्हें कैंडिडेट में चाहिए होता है, कैसा उन किस टाइप का कैंडिडेट चाहिए उन्हें, क्या स्किल्स हैं, आने वाले टाइम में क्या स्किल्स होने वाली हैं रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या ट्रेंड फॉलो होने वाला है, उन्हें पता होता है फाउंडर्स को। ठीक है, और अगर आप अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कॉलेज से हेल्प मिल जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ के भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने अपना स्टार्टअप अभी स्टार्ट करा हुआ है, अपने उस पर काम कर रहे हैं वो लोग। तो कॉलेज की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, फिर हो सकता है कुछ आपको फाइनेंशियली हेल्प कर दें, या फिर आपको कुछ सर्टिफिकेशन या फिर कुछ कनेक्शंस वगैरह आपको दे सकते हैं, तो उसकी भी आपकी हेल्प हो जाती है। आप अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं, उत्तरांचल में तो है, ग्राफिक एकेडमी में भी होगा, क्योंकि इस रीजन में मोस्टली कॉलेजेस का सेम ही रहता है पूरा, या फिर ग्राफिक हो, IMS हो, DIT, UPS कोई भी हो, सबका सेम ही क्राइटेरिया रहता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और बात करते हैं कुछ और अदर एक्टिविटीज़ की, या फिर कुछ और चीज़ों की जो इन सब चीज़ों से हटके है, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाली है। सो लेट्स मूव। सो गाइज, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वेल एंड गुड, सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब हम बात करेंगे उन चीज़ों पे जो इन सब चीज़ों से हटके हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आपको बहुत काम आने वाली है MBA में, अगर आप Tier 2 या फिर Tier 3 कॉलेज से कर रहे हैं MBA, वो है कम्युनिकेशन। वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, आई एम मेंशनिंग अगेन, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन बढ़िया है सो यू कैन ईजिली क्रैक एनी इंटरव्यू, राइट। नॉलेज तो आप पढ़ के भी बोल सकते हो, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो स्किल्स होती हैं वही आप अपने CV में डालो, उन पे थोड़ा नॉलेज गेन करो, जाके इंटरव्यू को बोल दो, एटलीस्ट हमारा फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके लिए आप PD क्लासेस या फिर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन की जो क्लासेस होती होंगी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो अटेंड करिए। PD क्लासेस लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास जो होती है, आपकी कोई मेंटोर होगी या फिर आपकी कोई भी होगा, अगर आपका फैकल्टी, उनकी क्लास अटेंड करिए, वो आपको सिखाएंगे कैसे आपको कॉन्फिडेंटली आंसर करना है, कि आपका राइट आंसर होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो वो सब आप देख सकते हैं अपने साइड से। दूसरी चीज़ जो है आपके टेक स्किल्स, लाइक आपकी एक्सेल, पावर पॉइंट और आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, उसमें से भी आपके क्वेश्चन पुटअप करे जाते हैं इंटरव्यू में, तो उन चीज़ों पर काम करना। ठीक है, लाइक फॉर फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं, सम का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर कॉलम क्या होते हैं, ये सब चीज़ जो भी आपके ऑप्शंस होते हैं बेसिक, जो हमें यूज़ होते हैं एक्सेल या पावर पॉइंट या फिर किसी भी चीज़ में, सो उनसे क्वेश्चन पुटअप करे जाएंगे। प्रेजेंटेशन, रिसर्च पेपर का फॉर्मेट क्या होता है आपका, वो सब जो बेसिक चीज़ आपको सिखाता है आपके फैकल्टी या फिर आपके मैनेजमेंट जो है, वो उन चीज़ों को याद रखिए, उन चीज़ों को वर्क करिए भाई। जितना अच्छा आप उस पर काम करोगे वो आपके लिए उतना ही बेटर होगा। ठीक है, और प्लेसमेंट कोशिश करना कॉलेज से ही लेना, क्योंकि बाहर से प्लेसमेंट लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि एक पोस्ट पे आपको कई हज़ारों लोग अप्लाई करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना जितना बेटर हो सके कॉलेज से ही प्लेसमेंट निकालें, अच्छा पैकेज में। जल्दबाजी मत करना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जल्दबाजी मत करना। सारे प्लेसमेंट में बैठो, सारे इंटरव्यूज़ में बैठो। अगर आपके फील्ड में नहीं है, मौका मिलता है, फिर भी आप इंटरव्यूज़ में बैठिए, क्योंकि उसमें आपको इंटरव्यूअर से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कैसे आंसर करना है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो काम आता है। और दूसरी चीज़, लिंक्डइन, नौकरी, इन सब चीज़ों पे अपना अकाउंट बना लो। जिन्होंने अभी स्टार्ट करा ही है, कॉलेज फिर स्टार्ट होने वाला है, या फिर कोई सेकेंड ईयर में है, तो बना लो, अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी तक सेकेंड ईयर है, फिर कॉलेज MBA ख़त्म करने के बाद आधे बच्चों को पता ही नहीं रहता कि लिंक्डइन पे अप्लाई कैसे करना है, नौकरी पे अप्लाई कैसे करना है। फाइनल ईयर में आ गए हैं, फाइनल सेमेस्टर में आ गए, पता ही नहीं है।
ऐसे में ही कॉलेज बदनाम होते हैं कि टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से निकले हुए बच्चों को, MBA वालों को नौकरी पे अप्लाई करना नहीं आता है, कम्युनिकेशन नहीं है, इन्हीं बच्चों की वजह से बदनाम होता है कॉलेज। ठीक है, कॉलेज अपने साइड से पूरी तैयारी करता है बट बच्चे 100% नहीं देते हैं। तो अकाउंट बनाइए, उस पर अपने कनेक्शंस ग्रो करिए, क्योंकि जितने काम आपके कनेक्शंस, आपके रेफरेंस आने वाले हैं ना, उतने आप बाहर से नहीं निकाल पाओगे, बाहर से अप्लाई करना मुश्किल है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिल रही तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर से भी निकाल सकते हो। बट आपका अगर कनेक्शन है कहीं से आपके कॉन्टैक्ट में है कोई अच्छी कंपनी में, तो उनसे रेफरेंस ले सकते हो। रेफरेंस बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कनेक्शन, अपने रेफरेंस बना के रखिए, अपने टीचर्स से बना के रखिए, क्योंकि टीचर्स भी अगर आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं आपके टीचर, तो वो भी आपको कहीं प्लेस करवा सकते हैं। दैट्स द की थिंग, आपके टीचर्स भी आपको प्लेस करवा सकते हैं अगर उनके कनेक्शन है किसी अच्छी कंपनी में और आपके सेम फील्ड में है, तो वो बढ़िया है। ठीक है, तो अपना अकाउंट बनाइए लिंक्डइन पे, नौकरी पे, या फिर कोई भी जॉब पोर्टल है उस पर बनाइए, अप्लाई करिए, इंटर्नशिप्स अप्लाई करिए। ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स देखिए, क्या स्किल्स मांग रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जेडी पढ़िए वहाँ पे जो पोस्ट करते हैं एचआर्स। ठीक है, वो सब चीज़ों पे काम आएगा आपका। और सारे बच्चे नए हैं, सारे स्टूडेंट्स नए होते हैं MBA में, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि यार मैं फ्रेंड्स कैसे बनाऊंगा, वहाँ पे सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, या फिर जो भी ऑल थिंग जो बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया फ्रेंड्स वगैरह कैसे बनेंगे वहाँ पे, या फिर मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट तो नहीं है, रैगिंग तो नहीं है। रैगिंग तो यार अब लगभग कहीं भी नहीं होता है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि सब जगह एज पर द लॉ बंद कर दिया गया रैगिंग। सो गो ईजी यार, चिल रहो, ईजिली आपका MBA भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, और जो उत्तरांचल से हैं, जो भी यहाँ तक देख रहे हैं, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके बहुत काम आने वाला हूँ गाइस, सीरियसली। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, कोई क्वेरी हो तो रेस कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक होगा DM में, फॉलो कर लेना, DM कर लेना। सी यू गाइस।